जिससे हमें अप्रोच किया और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे। आज का जो भी कार्यक्रम संवाद के नाम से रखा गया था, यह एक्साइसेस और हमारे जो भी मीडिया के मित्र हैं उनसे रूबरू होने के लिए। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये कार्यक्रम हुआ, यह तो पिछले कई वर्षों से होता रहा है। और इस कार्यक्रम के दरमियान हम सबसे पहले अपने मीडिया के मित्रों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने पिछले एक वर्ष तक, पिछले काफ़ी वर्षों तक ज़रूर हमारा साथ दिया, लेकिन हम पिछले एक वर्ष की याद करते हैं जब पिछली बार हम मिले थे। और इतने समय में जो भी एक दूसरे के साथ हमने अपनी दोस्ती निभाई है, जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे जो भी कार्यक्रम हैं, चाहे जो भी हमारी मान्यताएं हैं, उनको आपने कवरेज दिया है और इसके माध्यम से हमारा योगदान किया है। इसकी हमारी ब्रांडिंग भी हुई है आपके माध्यम से, इसलिए हम उसको एक्नॉलेज करना चाहते हैं और उसको रिकॉग्निशन देना चाहते हैं। और आगे भी हम एक रोड मैप तय करना चाहते हैं आपके साथ मिल करके कि हम आने वाले वर्ष में क्या करें। जो भी हमारे वसूल हैं और जो भी एक्साइसेस के माध्यम से हो रहा है, वो जो एकेडमिक बात है, चाहे जो हमारा कॉरपोरेट इंटरफेस की बात है, चाहे स्टूडेंट्स जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं कैंपस में, चाहे जो भी हमारे अलुमनाई रिलेशंस हैं, उनको लेकर के जो भी कार्यक्रम हुए हैं, जो भी आने वाले दिनों में होने वाले हैं, उनको आपके माध्यम से कैसे हम दूसरों तक पहुंचा पाएँ। तो हमारा ये प्रयास रहा है जिसमें कि आपकी बहुत अहम भूमिका है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके प्रति हम शुक्रगुजार हैं। सर, सामाजिक क्षेत्र में जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम कुछ ऐसे शोध कार्य करना चाहते हैं अहम मुद्दों पे, जिससे सरकार को हम मदद कर सकें ताकि वो योजनाएं सामाजिक कल्याण के लिए बना सके। चाहे वो लाइवलीहुड का मामला हो, चाहे क्लाइमेट चेंज का मामला हो, चाहे वो माइग्रेशन का मसला हो, हम अपने शोध कार्य के द्वारा जो भी फाइंडिंग्स हैं साझा करना चाहते हैं सरकार के साथ, ताकि हम जो भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, सरकार जो भी नियम कानून बनाती है, जो भी नीति निर्धारित करती है सरकार, वह लोगों के कल्याण के लिए होता है, हर नागरिक के कल्याण के लिए होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस प्रक्रिया में, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हम भी अपनी भागीदारी निभा सकें। धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में क्या आरक्षण के तहत आप प्लेसमेंट देते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर हमारे यहाँ पहले 40% हुआ करता था आरक्षण, अभी हमने उसको बढ़ाकर 50% कर दिया है, जो हमारे रिजर्व कैटेगरीज़ के हैं उनके लिए, क्योंकि हम एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं और इसलिए जो भी अल्पसंख्यक हैं हमारे, खास करके ईसाई अल्पसंख्यक, चाहे उसमें ST SC हैं, तो हमने इनके लिए आरक्षण की सुविधा मुहैया कर रखी है, उसके तहत हम देते हैं। लेकिन आपको ये भी हम बतला दें कि उनको जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो लाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा भी है कि अगर जो कट ऑफ मार्क्स से कम लाएं हमारे बच्चे और उनको हम एडमिशन दे दें, तो जो प्लेसमेंट के समय बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो कट ऑफ से नीचे लाने से उनको बैठने नहीं देती इंटरव्यू में। इसलिए हमारा प्रयास होता है कि हम ऐसे लोग भी हैं जो वंचित समुदायों से आते हैं, उनको कैसे मजबूत बना सकें, चाहे उनको मेंटरिंग कर सकें, ताकि वो लोग तैयार होकर आएँ और यहाँ पर दाखिला ले पाएँ। और रिच के बच्चों को क्या आप जनरल कैटेगरी वाले लोग को लेते हैं, फिर जो ये आरक्षण के तहत आते हैं? जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनसे हम संवाद करना चाहेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हमारे लिए हमारे पास उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, लेकिन उस पर विचार किया जा सकता है। ठीक है। एक प्रश्न मेरा है, अभी कोविड में मल्टी लेवल मार्केटिंग का बहुत बड़ा प्रचलन रहा है, एक्साइज में ऐसा कोई प्रोग्राम है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग को कोर्स कर सकते हैं? हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हमारे प्रोफेसर अमर हैं, मैं चाहूँगा कि उन्हीं के मुँह से हम ये बातें सुने। हाँ जी, एक्साइसेस, क्योंकि आपने सही पूछा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो अभी क्या हो गया कि हम लोग बहुत सारे मीडियम के थ्रू हम लोग लोगों के स्टेक होल्डर्स के थ्रू और मतलब जनता के पास पहुंचना चाहते हैं, जिसमें आप लोग भी बड़े एक माध्यम हैं। साथ में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग और बहुत सारे इवेंट्स के थ्रू भी
हम लोग जो स्टेक होल्डर्स है वहाँ तक पहुँच रहे हैं। हम लोग अपने एलुमनाई के थ्रू, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के इवेंट्स के थ्रू, उसके थ्रू भी हम लोग जनता के पास पहुँच रहे हैं या लोगों के पास पहुँच रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, जैसा कि आपने पहले भी डायरेक्टर फादर से सुना कि सोशल वर्क हम लोग डाउन टू अर्थ और ग्राउंड रियलिटी में काम करते हैं, और उससे जो भी लोगों को परसेप्शंस मिलता है कि हम लोग का एक्शंस ज़्यादा बोलता है कंपेयर टू हम लोग ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स या पब्लिसिटी करते हैं। तो हमारा ग्राउंड लेवल पे जो वर्क हो रहा है उसी से ये साख बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे अभी नए इंस्टीट्यूट भी खुल रहे हैं लेकिन वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं नहीं। ये ब्रांड जो जेवियर ब्रांड है, ये सिर्फ जेवियर एक्साइसिस नहीं है, आप सब जानते हैं जेवियर स्कूल है, जेवियर कॉलेज है जो सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा चलाया जाता है। ये अपने आप में एक इतना बड़ा ब्रांड है जो हमारे हर लेवल में, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, हर लेवल पे हम लोगों ने नेटवर्क बनाया हुआ है और उसके थ्रू हम लोगों के पास नया साल अप्रोच कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ योर विशेस, गुड विशेस आपका क्या है आपके स्टूडेंट्स और स्टेट के लिए? क्रिसमस का मैसेज है, प्यार का संदेश है, शांति का संदेश है, न्याय का संदेश है और साथ साथ मेल मिलाप का संदेश, सद्भावना का संदेश है। और हमारा यही संदेश होगा हमारे विद्यार्थियों को और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको, कि चाहे जो भी विपत्तियां, मुश्किलातें क्यों ना हो, हम रेजिलियंस इनकलकेट कर सकें अपने आप में, चाहे हम उससे कैसे लड़ सकें। और जैसे जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, व्हाटएवर नेगेटिव एनर्जीज़ जो हमें प्रभावित करती हैं, उसको कैसे हम सकारात्मक ऊर्जाओं में बदल सकें, और उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें और कभी निराश ना हो। क्योंकि हमने पिछले 1.5 वर्षों में ये भी देखा है कि काफ़ी विद्यार्थियों ने भी खुदकुशी की है। और हम इसलिए सबसे बड़ा संदेश यही देना चाहेंगे कि क्रिसमस का संदेश आशा का संदेश है। इट्स द मैसेज ऑफ होप एंड एक्सपेक्टेशन। और इसलिए चाहे कितनी भी विपदा क्यों ना आए, कितनी भी एडवर्स इम्पैक्ट क्यों ना हो, लेकिन हम निराश हताश कभी ना हो, क्योंकि जो मसीह है उसने हमें रास्ता दिखाया है, उसने हमें आशा दी है। आने वाले दिनों में स्थितियां बदलेंगी और हम बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। और इसलिए कभी निराश ना हो, आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में आशा को बनाए रखें। वही आशा हमें आगे आने वाली संभावनाओं से भी रूबरू करेगी और हमें आगे ले चलेगी।